बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनसे आगाह होना आप सबका बहुत जरूरी है। 78 साल का चूरन था, वो सारा बर्बाद हो गया है। कैसा? जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है एपीसी टाइप, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी भी बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गालिबन 50वीं दफ़ा जो है उन्होंने ये कह दिया है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत शानदार किस्म के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट जनरल लेवल की खास किस्म का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रेस्पेक्टेड, उन्होंने कहा कि मोस्ट रेस्पेक्टेड जनरल जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। ये कहानियां हैं जो अब बिकेंगी नहीं और इंशाल्लाह हम बिकने देंगे भी नहीं। इसको तुम्हें ये झूठा चूरन अब नहीं बेचने देंगे हम इंशाल्लाह ताला। बहुत बेच लिया, आवाम को बहुत बेवकूफ बना लिया। इनफ इज इनफ। असल में डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार ये बात दोहराते हैं तो असल में वो क्या कह रहे होते हैं जिसे पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, जिसे GHQ नहीं समझ पा रहा, जिसे पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे। और आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और मुझे शक है कि उसके बाद ये इतनी हेडलाइंस लगाना ही सिरे से बंद कर देंगे, तो इसको आखिर तक देखिएगा। इनकी सारी कहानियां झूठी हैं इन जर्नैलों की, एक एक बात इनके मुंह से निकलती है वो झूठी। ये जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने 65 के बारे में भी झूठ बोले, 71 के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने सियाचिन के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने कारगिल के हवाले से भी झूठ बोले और ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल ही नहीं सकते, इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद धमाकेदार मुद्दे पर। पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा ने कैसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और मुल्ला मुनीर के ऑपरेशन सिंदूर वाले प्रोपेगेंडा को एक एक पॉइंट पर एक्सपोज कर दिया। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कहते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, असल में उसका मतलब क्या है? ये सच में तारीफ है या फिर पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है? ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही खास खुलासों और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उनसे सवाल पूछा किसी ने कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में आपने कहा था कि जंगबंदी करवा देंगे, वो जंगबंदी नहीं हो सकी है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ठंडी सांस भरी। उन्होंने कहा दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बड़ी शदीद नफरत करते हैं, बड़ी हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका, उस पर हम लगे। फिर उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेकिन मैंने 8 जंगें जो हैं वो दुनिया में बंद करवाई हैं, और 8 जंगों को बंद कराते ही उनको याद आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान, और उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाई। मिलियंस ऑफ लाइव्स कुड हैव बीन लॉस्ट। वहाँ पर मिलियंस का मतलब है कि लाखों नहीं, इसका मतलब है कि टेंस ऑफ, यानी आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग, मिलियंस का मतलब ये होगा कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर सकते थे एक न्यूक्लियर जंग में। मैंने वो जंग जो है वो बंद करवाई, मैंने वो जंग जो है वो रुकवा दी। फिर इसकी एविडेंस देते हुए कि इसका सबूत क्या है कि मैंने वाकई ये किया, उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट, वेरी कैपेबल, वेरी ग्रेटली रिस्पेक्टेड जनरल, हुज ग्रेट जनरल, वो जनरल भी ये कहता है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहता है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। अब जब ये खबर लगाते हैं डॉन में, ट्रिब्यून में, और जो भी उसकी बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका चर्चा करते हैं दिखाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर की दोबारा तारीफ कर दी, उसमें इसकी तशरीह नहीं की जाती है, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और जब मुझे ये पता चला अपनी फ़ौज के ज़रिए या CIA के ज़रिए मुझे ये कन्वे किया गया कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। क्यों इसका मतलब नहीं बन सकता? ज़रा पूछें क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कभी भी जोहरी हथियार का इस्तेमाल, वो पहला मुल्क नहीं होंगे किसी जंग में जो जोहरी हथियार का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं चूँकि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये कन्वे किया कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये पता चला कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। अब ये जहन में रखें कि जो मुल्क जिसकी पॉलिसी ये है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको अपने ऊपर ये एहतमाद है कि अगर हमारा दुश्मन हम पे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो फिर हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनके पास है, क्योंकि उनका जो हुजम, उनका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, उनके पास सबमरीन्स भी हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो दर हकीकत कहते हैं कि आप करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आपके साथ क्या करना है।
तो पाकिस्तान में क्या कहानी सुनाई गई है? पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के ज़रिए इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दनदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो हैं वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ भाग हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल बांटे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर दें। पाकिस्तान तो हल्की सी चीज खराब हो जाए तो इनका जो है कबाड़ा हो जाता है। ये कहते हैं कि नहीं हमने जंग जीत ली है। क्यों नहीं 5 दिन से आगे लेके जा सके आपके ख्याल के अंदर? क्यों इन्होंने जाके कहा, सदर ट्रंप की भी बात मान ली अगर वाकई जीत रहे थे तो? वजह उसकी ये है कि ये 5 दिन से आगे या 4 दिन से आगे जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये बात पाकिस्तान के अपने फौजी मुझे बताते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये चीज हाईलाइट की। मैं आपको फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा फ्रेजाइल है। जाहिर बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इंडिया के मुकाबले के अंदर तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। वो कहते हैं IMF का प्रोग्राम है, आपका रिजर्व आपके सिरे से है ही नहीं। आपके उधार के रिजर्व हैं टोटल $19 बिलियन के, उनके $600-700 बिलियन के तो रिजर्व हैं। उधार के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है IMF के कर्जे के ऊपर। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का शौक भी पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा होता है, ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा की जंग लड़ने के इस वक्त काबिल ही नहीं है। ये मैं आपको फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट और पाकिस्तान की अंदरूनी GHQ की रिपोर्ट्स भी बता रहा हूं। जरूरत क्या थी आपको पंगा करने की? फिर ये उस दिन से लेके आज दिन तक भाग रहे इधर से उधर के, कुछ दे दो हमें, कुछ दे दो। IMF ने जाके इनको बड़ी मुश्किल से 1.6 बिलियन का पैकेज दिया है। सऊदी से मांग रहे लोन रोल ओवर करवाने के लिए सिर्फ। तो फिर हारा कौन असल में? हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े, वो इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ना पहले जरूरी है। अल्लाह की फौज अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। सोचे ना पहले 4-5 दिन में पाकिस्तानी बड़ी फौज ने क्या किया, मुझे बताएं। मेरा सवाल है पूरी कौम से, भारत 4-5 दिन मिसाइल मारता रहा, हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाता रहा, बड़ी फौज ने क्या जवाब दिया भारत को, ये मुझे बताएं। क्या स्टैंड डाउन ऑर्डर्स थे? क्या उन्हें फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया था कि आपने कोई जवाब नहीं देना? असला तो था ना, हथियार तो थे। फिर अचानक एक दिन आर्टिलरी के मिसाइल मारे गए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर उनके हवाले से कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। अगर कोई खबर है कि JF-17 थंडर ने उनका कोई S-400 बैटरी को नुकसान पहुंचाया तो वो भी एयरफोर्स ने किया है। इधर से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया कि भारत को नुकसान हो। तो क्या स्टैंड डाउन ऑर्डर थे? क्या यही वजह है कि नेतन्याहू को इतना एतमाद है बड़ी फौज पे? ये गौर करें इस चीज पे। लेकिन ऐसे कम अकल है, ऐसे गबी हैं, ऐसे अनइंटेलिजेंट हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।